श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों से गुहार लगाई कि वो सेना की मदद करें ताकि कानून व्यवस्था बहाल हो। आपातकाल लगा तो सेना सड़कों पर आ गई, लेकिन जनता नहीं मान रही है क्योंकि वो जानती है कि आपातकाल यानी एक किस्म की अघोषित तानाशाही। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक आपातकाल पुलिस को मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की असीमित शक्ति देता है। इस निरंकुश शक्ति के लिए सेना को सुरक्षा बलों को किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। इमरजेंसी में पुलिस ही नहीं बल्कि सेना भी कहीं भी आ जा सकती है और लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त इमरजेंसी के दौरान नहीं होती है। लेकिन पेट की आग ऐसी होती है जिसे दमन और उत्पीड़न से बुझाया नहीं जा सकता। आज श्रीलंका के लोग जिस हालात में हैं, जिस तरह विद्रोह पर उतर आए हैं, वैसे ही विद्रोह 233 साल पहले फ्रांस के लोग लेकर आए थे। वो आधुनिक समाज की पहली क्रांति थी। क्या उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इस कोलंबो क्रांति में कोई समानता है? ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी में हुई थी। ये कोलंबो क्रांति 2022 में यानी 21वीं सदी में है। उस वक्त फ्रांस में आम लोगों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों को खाने के लिए ब्रेड तक नहीं मिलती थी। भूखी जनता को तत्कालीन महारानी मैरी ने भड़का दिया। उन्होंने कह दिया, ब्रेड नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खा लेते। महारानी को यह पता ही नहीं था कि ब्रेड गरीब खाते हैं, केक अमीर, क्योंकि केक तो महंगा होता है। श्रीलंका में भी आज लोगों का पेट खाली है, उसी बात का गुस्सा है। उस वक्त आर्थिक रूप से फ्रांस दिवालिया हो चुका था। आज श्रीलंका भी दिवालिया हो चुका है। उस वक्त फ्रांस में राजतंत्र के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी थी। जिस वक्त क्रांति हुई उस वक्त लुई 16वां का राज था, जो एक निरंकुश और विलासी राजा बताया जाता है। आज श्रीलंका में बिगड़े हालात के पीछे राजपक्षे परिवार का वंशवाद साफ तौर पर दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राजपक्षे परिवार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। उस वक्त फ्रांस की सत्ता पर पादरियों का नियंत्रण था, जो धार्मिक धौंस दिखाकर मनमानी करते थे। राजपक्षे की सरकार पर बौद्ध धर्मगुरुओं का आशीर्वाद बना रहा है। उस वक्त फ्रांस में आम लोगों के मानवाधिकारों का हनन बहुत आम बात थी। श्रीलंका में राजपक्षे सिंगल बनाम तमिल मुस्लिम का कार्ड खेलकर ही सत्ता में आए थे और उसी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। लेकिन अब वो उल्टा पड़ चुका है। लेकिन पेट भावनाओं से नहीं भरता। रोजी रोटी का संकट, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की किल्लत, पेट्रोल डीजल के दाम अब आसमान छूने लगे तो श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतर आए। 3 साल पहले जिस गोटबाया राजपक्षे को अपना सबसे बड़ा हीरो श्रीलंका के आवाम ने माना था, बताया था, आज श्रीलंका की जनता उन्हीं को ही अपना सबसे बड़ा विलेन मान रही है। अंकित गुप्ता और मनोज अधिकारी की कोलंबो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा कि राजपक्षे परिवार पर इतना गुस्सा श्रीलंका के लोगों को क्यों है। He's the first one who robbed our country. इंडिया में आपका पीएम का हेल्प, आपका हिम का ध्यान हमको Second, Rajapaksa is the biggest thief of the world, I think. We do not trust Ranil Wickremesinghe. तो हम सब वो का पसंद नहीं है, नहीं चाहिए। There was a deal going on. Prime Minister and the President, they were conspiring against the people. The government of Sri Lanka, they did very, very dangerous things. So people are coming here to punish them. If you do the wrong things, people will come to the road and they will take the power to themselves. धोखा, षड्यंत्र। श्रीलंका के सत्ताधीशों पर यह इल्जाम सीधे वहां की जनता ने लगाया है। श्रीलंका के विलेन गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे जनता की नजर में इस वक्त सबसे बड़े विलन हैं। श्रीलंका में हुई इस क्रांति की असल वजह भी जनता उन्हें ही मानती है।
दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी और जनता को इस बात का पता तक नहीं था। हालात बेकाबू तब हुए जब बिजली की कटौती होने लगी, पेट्रोल और गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल होने लगा, दवा इलाज, यहाँ तक कि बच्चों का पेट भरना तक मुश्किल हो गया। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने तब भी लोगों को अंधेरे में रखा। When you don't have milk powder to feed your child, when you don't have gas to cook to your children, and when you don't have petrol to take your sick loved one to the hospital, how the anchor will come out? We have already shown on the 9th of July. लेकिन लोगों को धोखे में रखने का सिलसिला यही नहीं रुका। 9 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो देश छोड़कर रातों रात भाग गए और अपने खासम खास रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना गए। The people of Sri Lanka, they just claim they occupy the Prime Minister's office. So there was a deal going on that these Prime Minister and the President, they were conspiring against the people, and they promised to, especially the President, promised to resign on 13th of July, but he didn't do that. So you can see that people are so angry and frustrated. लोगों को लग रहा है कि गोटाबाया राजपक्षे विक्रमसिंघे के साथ मिलकर अब भी सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर पर धावा बोल दिया है। लोगों की मांग है कि गोटाबाया को वापस देश लाया जाए और उन्हें उनके किए की सजा मिले। We are not going to easily let these people go and do their, especially the criminals who actually completely destroy people's peace and their lives. श्रीलंका के आम लोग सिर पर कफन बांधकर सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिए सड़क पर हैं। सत्ता के केंद्रों पर उनका कब्जा है। उनके सब्र का बांध अब टूट चुका है। सियासत का खेल उन्हें समझ आ गया है। एक तरफ वो दाने दाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ राजपक्षे परिवार आलीशान जिंदगी जी रहा था। जनता अंधेरे में थी और राजा करोड़ों के महल में। जनता पेट्रोल की लाइन में लगी थी और राजपक्षे के पास गाड़ियों की पूरी फ्लीट खड़ी थी। दवाइयों के लिए लंबा संघर्ष था, तो राजपक्षे स्विमिंग पूल और मसाज पार्लर का मजा ले रहे थे। ये सच तो तब सामने आया जब 9 जुलाई को लोगों ने क्रांति कर दी। श्रीलंका की सियासत में राजपक्षे परिवार का दबदबा रहा है। अलग अलग सरकारों में राजपक्षे परिवार के कई सदस्य मंत्री बने रहे और उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने की बात सामने आती रही। साल 2015 में विपक्षी पार्टियों ने राजपक्षे परिवार के पास करीब 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति होने का आरोप लगाया था। जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना था वो मौज कर रहे थे और जनता त्राहिमाम। क्रांति तो होनी ही थी। अब गोटाबाया राजपक्षे एक देश से दूसरे देश शरण मांगते घूम रहे हैं, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव में विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। पूरी दुनिया के आम लोग श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। वो जनता जिसे हुक्मरानों ने ठगा है, वो जनता जो अब अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वो भी बिना बंदूक उठाए। कोलंबो से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।